मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि इंटरनेट क्रांति यह पाठ आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण कहा था कि यह पाठ आपके लिए ऐसे रूप में लिखने के लिए आते हैं, आपको यह याद रहना है किस तरह अर्थ रहते हैं, इंटरनेट का अर्थ क्या है, उसका लाभ क्या है और उसका हानि क्या है और उपसंहार, इसे उपयोग करते हुए हमें सतर्क रहना है और साथ ही साथ मनुष्य के लिए यह एक नया आविष्कार होने के कारण इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। इसे उपयोग करते वक्त हमें सचेत रहना चाहिए। ये सभी लिखकर उपसंहार लिखना है। ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कहलाते हैं यह पाठ के लिए। फिर भी आपको 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन तो जरूर आ सकते हैं। यह एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो आविष्कार के बारे में कहने के जो पाठ रहने के कारण से बहुत महत्वपूर्ण कहलाते हैं। बच्चों, यह पाठ आप पढ़कर रखते हैं और इसका नज़रअंदाज नहीं करने वाले हैं, ऐसा जो आशा से आज उसके शब्दार्थ तथा एक वाक्य में उत्तर लिखे, इन सभी विचारों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। आखिर शब्दार्थ क्या है देखेंगे। ऐसा के पाठ का आशय देखेंगे। पहले, वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। आज के जो वैज्ञानिक आविष्कारों ने नया टेक्नोलॉजी जो आविष्कार हुए हैं, नया इक्विपमेंट पैदा हुआ है, यह जो मानव की जो जीवन शैली को ही बदल दिया है, मानव की जीवन शैली को ही बदल दिया है। पहले एक जमाना था, धर्मस्थल से अपने गांव के लिए पैदल जाना पड़ता था। आज की सुविधा क्या है देखिए, कुछ ही मिनट में आप और कुछ ही घंटों में आप धर्मस्थल पहुंच सकते हो। यह सभी सुविधा आपको आज आया है। वैसे जो आविष्कारों में हमारा देश थोड़ा पीछे ही है, ऐसा कह सकते हैं हम। बुलेट ट्रेन ये सभी भारत में नहीं आया है, आए तो और भी तेज बढ़ने वाले हैं हमारी जो प्रगति, ऐसा हम सोच भी सकते हैं। मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। इंटरनेट ने मानव की जीवन शैली को, उनकी सोच क्रांतिकारी में परिवर्तन किया है। जो सोच था ना, उसमें क्रांतिकारी जो बदलाव यहाँ हम इंटरनेट के आने से हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। आज इंटरनेट के बिना संचार और सूचना दोनों क्षेत्र कमजोर होते हैं। विदाउट जो इंटरनेट के बिना यदि 1 घंटा के लिए इंटरनेट को बंद किए तो बहुत बड़ा नष्ट होने का जो संभावनीयता है और संचार और सूचना के क्षेत्र में टप सा पड़ जाएगा। टप सा मतलब कमजोर हो जाएगा, यह क्षेत्र बहुत वीक हो जाएगा। इंटरनेट के पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना है। यह इंटरनेट की मदद से ही हम यहाँ बैठकर नायग्रा फॉल्स का जो सौंदर्य देख सकते हैं, किस तरह वह ब्यूटीफुल तरीके से जो बहती है और साथ ही साथ उसका नयन मनोहर सौंदर्य कितना मनमोहक है। ये सभी हम क्या है, यहाँ बैठे हैं गूगल के जरिए, और नहीं तो क्या है किसी और के जो क्या है ना साधनों के जरिए हम उसका सौंदर्य आस्वाद कर सकते हैं। देखिए, नायग्रा फॉल्स तो कहाँ है और हम कहाँ हैं, हम तो उडुपी में हैं। देखिए, ये सब जो सुविधा भी आ गए हैं। इंटरनेट को पूरी दुनिया को एक जगह ला खड़ा कर दिया है। जीवन के हर एक क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। आपको भी यह इंटरनेट चाहिए। देखिए, आप अभी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं और जो यूट्यूब क्लास के जरिए आप पाठ सभी देख रहे हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट की मदद चाहिए। इंटरनेट वरदान है तो अभिशाप भी है, आपको यह याद रहना है। एक तरह से यह वरदान है। ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल नेटवर्क, नेट बैंकिंग और वर्चुअल मीटिंग रूम, वहाँ यहाँ सब कुछ, पुस्तकालय, संचार और सूचना क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में यह जो वरदान ही है, लेकिन यह अभिशाप भी है। बहुत बड़ा जो अभिशाप के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। बैंकिंग फ्रॉड कर सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं, पायरेसी कर सकते हैं। इसलिए आपको सतर्क रहना है और सचेत रहना है।
इस तरह इंटरनेट की आशय यहाँ पाठ का है, यहाँ आपको देख कर रखिए। शब्दार्थ देखेंगे। दायरा क्षेत्र, सीमा, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, नजरिया दृष्टिकोण, सुझाव सलाह, अनगिनत असंख्य, खबर समाचार, व्यय खर्च करना, सूचना जानकारी इंफॉर्मेशन, ठप पड़ना बंद होना, रकम धनराशि यानी रुपया, खोज शोध, अन्वेषण तलाश, अभिलेख लिखित विवरण राइटिंग रिकॉर्ड कह सकते हैं आप, यथावत जैसे के वैसे, पायरेसी चुरा कर नकली प्रतियां बनाना, वेरी इंपॉर्टेंट है पायरेसी, चुरा कर नकली प्रतियां बनाना, फ्रॉड धोखा फ्रॉड कह सकते हैं, पास बंधन फंदा कह सकते हैं, हासिल करना प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना टेक्नोलॉजी, ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो, सूचना प्रौद्योगिकी कह सकते हो। टिप्पणी है, कुछ शब्द जो कह रहा हूं, कुछ अंशों का जो टिप्पणी दिया है यहाँ आपको जानकर रखिए, क्योंकि क्या है कभी कभी एक प्रश्न भी आ सकते हैं, क्योंकि यह जो प्रश्न पूछते नहीं है ऐसा हम कह नहीं सकते हैं, टिप्पणी से भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपको मालूम नहीं रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ एक बार पढ़कर रखना है। संचार माध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरभाषा, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि साधन जिसका उपयोग सूचनाओं के संदेश वहन के लिए किया जाता है, सूचनाओं को और संदेशों को पहुंचाने के लिए किया जाता है, पत्रिका द्वारा, समाचार पत्र द्वारा, दूरभाष द्वारा, दूरभाष मतलब टेलीफोन द्वारा, इंटरनेट द्वारा, मोबाइल द्वारा, ये सभी क्या है रेडियो द्वारा, जिनका उपयोग सूचनाओं को संदेहवहन के लिए किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस का जो अर्थ है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कहते हैं एक सभागार, यहाँ एक सभागार है, इसका कन्नड़ मीनिंग है एक सभागार है, जिसमें कई लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ 8 से 10 पर्दों टीवी के पर्दों पर एक साथ चर्चा होती है। 8 से 10 टीवी के पर्दे पर एक साथ चर्चा होते हैं, वैसे डिस्कशन होते हैं। हम फर्स्ट जो पर्दे से दूसरा पर्दा वहाँ यहाँ सभी बात कर सकते हैं, जो म्यूचुअली जो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, यहाँ भी आपको यहाँ है थोड़ा देखना है। सूचना प्रौद्योगिकी है, यहाँ एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है द्वारा संभव्य सेवा है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त कराई जाने वाली सेवा है, जैसे बीपीओ है, वह एक प्रौद्योगिक क्षेत्र कहलाते हैं। आगे का बात देखेंगे। कदम्ब बाहे, कदम्ब नामक एक राक्षस था जिसके बाहें लंबे होकर कहीं भी पहुंच सकती थी। कहा जाता है कि जब उसने अपने बाहों की श्री राम तथा लक्ष्मण को फंसाया तो तब श्री राम ने उसकी बाहों को काट दिया था। प्रस्तुत पाठ में भी इंटरनेट के व्यापक प्रभाव को दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। कदम्ब बाहे, कदम्ब नामक एक राक्षस रहते हैं जिसका जो बाह कहीं भी पहुंच सकते थे, कहीं भी पहुंच सकते हैं। उसको उन्होंने एक बार श्री राम और लक्ष्मण को अपने बाहों से पकड़ लिया था, और पकड़ लेने के बाद में जैसे ही जो श्री राम युग पुरुष कहलाते हैं, देवता पुरुष कहलाते हैं, उसे देखा तो उसने काट दिया था। इस तरह कदम्ब नामक राक्षस के अंत किया था। यह जो कदम्ब बाह मतलब विस्तृत रूप में फैला हुआ हम कह सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में इंटरनेट व्यापक प्रभाव को दिखाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। विस्तृत तरीके से जो फैला हुआ इंटरनेट के प्रभाव के कारण से यह कहा गया है। दिन प्रतिदिन तकनीकी परिवर्तन होता रहेगा, उसके अनुरूप इंटरनेट क्षेत्र में भी परिवर्तन होता रहेंगे। जैसे टेक्नोलॉजी में पहले क्या था, वह जो मतलब नोकिया स्मॉल हैंडसेट था, अब क्या है
2G 3G 4G 5G तक आ चुका है। 5G जो मोबाइल पे आ गए हैं, मार्केट में है। थोड़ा दाम बहुत बड़ा है, आने वाले दिन में तो वहाँ भी थोड़ा कम दामों में आपको उपलब्ध होने वाले हैं। इसलिए प्रतीक्षा कीजिए। जैसे जो 4G मोबाइल का जो स्पीड आप देखें ना, उससे भी जो ज़्यादा जो स्पीड 5G मोबाइल में रहते हैं। आपको मतलब एडवांस तरीके का जो टेक्नोलॉजी आपको मिलते रहते हैं। इंटरनेट क्षेत्र में भी ऐसे ही जो परिवर्तन होता रहेगा। यहाँ है टिप्पणी, ये सभी टिप्पणी है, आप यहाँ पढ़कर रखिए, एक बार पढ़ लीजिए। यदि मालूम नहीं हुआ तो कक्षा में आते हैं ना, उस वक्त पूछ लीजिए। राउंड अप कर रखिए, जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको पॉइंट आउट करना है, वो सबको जब सभी पॉइंट्स आप राउंड अप कर रखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में 1 सेंटेंस आंसर, केवल एक ही सेंटेंस में आपको उत्तर लिखना है। अभ्यास का जो पहला प्रश्न है देखेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इंटरनेट का अर्थ क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर आप 62 में देखिए, पेज नंबर 62। इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों को एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का एक जाल है। ओके, यहां आपको इंटरनेट का अर्थ लिखना है। संचार और सूचना क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है। पेज नंबर 63। बिना संचार और सूचना दोनों ही क्षेत्र, इंटरनेट के बिना पेज नंबर 63 में देखिए, इंटरनेट के बिना संचार और सूचना क्षेत्र दोनों ही क्षेत्र तब सा अड़ जाएगा। तीसरा वन है, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है। पेज नंबर 63 में ही है आपको। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितने भी रकम भेजी जा सकते हैं। आपको यहां लिखना है। फोर्थ वन, प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। पेज नंबर 64। भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस के द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहां लिखना है। पांचवा वन, समाज के किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है। समाज के किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान। पेज नंबर 65 में देखिए, किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है। आपको लिखना है। यह एक ही वाक्य में लिखने के रहने के कारण से आप थोड़ा कम लिखे तो भी ओके, फिर भी आप इतना लिखने के लिए प्रयत्न कीजिए। देश के रक्षा दलों के कार्यवाही में ही इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कृषि, चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाए हैं। एक और बार पढ़कर सुनाता हूं, देख लीजिए। देश के रक्षा दलों के कार्यवाही में ही इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इसके आगे आपको लिखना है, पेज नंबर 65 में ही है, उसने की जगह पर इंटरनेट ने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाए हैं। जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट क्रांति का असर न केवल बच्चों पर ही नहीं है, बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक असर पड़ा है। पेज नंबर 61 में देखिए, बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। पेज नंबर 7th क्वेश्चन, ITES का विस्तृत रूप क्या है। ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, वही आपको लिखकर रखना है। IT का फुल फॉर्म क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। यहां भी आपको लिखकर रखना है। दूसरा है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए।
इंटरनेट का मतलब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला जो इंटरनेट का अर्थ एक ही सेंटेंस में लिखे आप। दूसरा इंटरनेट का अर्थ कितने जो सेंटेंस में लिखना है यहां भी आपको जानना है। पहला इंटरनेट का जो अर्थ इतना आप लिखे हैं, देखिए अब हम दूसरा इंटरनेट जो ना इंटरनेट का मतलब क्या है यहां देखेंगे। इंटरनेट का मतलब यहां है कि पेज नंबर 62 में पहले लिखना है आपको। इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के अंतरजालों को एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का एक जाल है। आज इंसान के लिए खाना पीना जितना जरूरी है इंटरनेट भी उतना आवश्यक हो गया है। पेज नंबर 61 में भी है, आप देख लीजिए। इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतरजाल है जिसकी वजह से पूरी विश्व एक विस्तार एक गांव सा छोटा हो गया है। काफी है ना, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखना है, इतना लिख लीजिए आप। व्यापार और बैंकिंग इंटरनेट क्षेत्र में क्या मदद मिलती है, पेज नंबर 63 में आपको देखने के लिए मिलते हैं। पूरा एक पैरा ही लिखना है आपको। देखिए, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने की समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितने भी रकम भेजी जा सकते हैं, यह भी आपको लिखना है। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ भी पेज नंबर 64 में आपको मिलते हैं। इंटरनेट ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जा सकता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। इतना लिखने के बाद में ऊपर आना है। भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस के द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आपको लिखना पड़ता है। तीसरा मेन क्वेश्चन है, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। सूचना और संचार क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? एक बड़ा सा उत्तर है आपको, यहां आपको लिखना है। प्लीज देखिए, पेज नंबर 62 से 63 तक है। इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी विचार और स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहे तो पूरा पुस्तकालय की किताब के विषय ही कम समयों में कहीं भी भेज सकते हैं। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना सूचना और संचार क्षेत्र दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। इतना आपको लिखना ही है। यदि आप चाहते हैं तो पहले का भी लिख सकते हो, कुछ साल पहले, दूर भाषा, ये सभी लिख सकते हो। ये नहीं तो इतना आप लिखना ही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस का बारे में आप क्या जानते हैं? नंबर 64 में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा, और नहीं लिखना है आपको, वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8 से 10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों के रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। इतना आपको लिखना है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो इस कोविड की जो परिस्थिति में हमारे सीएम और हमारे पीएम बहुत सारे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएम तथा अधिकारियों के साथ बातचीत किए थे। यह भी आप लिख सकते हो। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, पेज नंबर 64 में ही है। सोशल नेटवर्क एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, यहाँ सभी लिख सकते हो, इंस्टाग्राम आदि। इन साइट्सों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूष, खाना पाना के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव भी शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से कौन कौन सी हानियां हो सकती है? पेज नंबर वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्नों में एक है, यह प्रश्न आपको पूछ सकते हैं प्लीज सर, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। इंटरनेट एक ओर से वरदान है तो दूसरी ओर से अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से ही पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग,
सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट और चैटिंग आदि से युवा पीढ़ियों की ही नहीं बच्चों भी इंटरनेट के कदमबद्ध भावों पर पास में फंसे हुए हैं। इसके वक्तों का दुरुपयोग होता है। बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर सकते हैं और आंखों के लिए यहाँ बहुत बड़े परेशानी भी आंखों को बहुत बड़ी परेशानी झेलना भी पड़ता है। इसलिए लोगों को इंटरनेट का सचेत रहना चाहिए। इस तरह यहाँ है प्रश्नोत्तर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 2 वाक्य में उत्तर लिखिए, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। ये सभी प्रश्नोत्तर हम देखे हैं। बच्चों यहाँ भी आपको याद रहना है, यदि नोट्स में थोड़ा कम लिखे तो भी आपको यहाँ लिखना आना है। जो मैंने कहा है ना, अभी कहा है ना, पीडीएफ के जरिए आपको भेजते वक्त थोड़ा कम भी रह सकते हैं, लेकिन जितना मैं अभी कहा है ना उतना लिखने के लिए कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लिख कर रखें तो आपके लिए ये लाभ है, क्योंकि आप विस्तार रूप से वहाँ लिख सकते हो। विस्तार रूप से लिखने से आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के लिए भी मिल सकते हैं और साथ ही साथ आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट भी कर सकते हो। प्लीज़ अनुरूप शब्द लिखना है। प्लीज़ बच्चों अनुरूप शब्द आपको लिखना है। क्या है देखेंगे। अनुरूप शब्द मतलब संबंध, दूसरा संबंध उसका पहचानना है। पहले शब्दों का संबंध जानकर दूसरा शब्दों का संबंध पहचानना है। कंप्यूटर संगणक यंत्र, इसका कन्नड़ वर्ड है, यहाँ आपको याद रहना है। कंप्यूटर संगणक यंत्र। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट अंतर्जाल है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्जाल। इंटरनेट अंतर्जाल। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। यहाँ विस्तृत रूप लिखना है आपको। पहला विस्तृत रूप दिया है, दूसरा विस्तृत रूप आपको लिखना पड़ता है। फेसबुक वरदान है तो हैकिंग, ये क्या है? हैकिंग है तो अभिशाप है। वरदान और अभिशाप। वीडियो कॉन्फ्रेंस विचार विनिमय, इसका कन्नड़ मीनिंग है विचार विनिमय है। ई प्रशासन, पारदर्शी प्रशासन कहते हैं। ई प्रशासन मतलब पारदर्शी प्रशासन है। ई प्रशासन है और नहीं तो पारदर्शी प्रशासन है। ई प्रशासन आप लिख सकते हो, नहीं तो पारदर्शी प्रशासन लिख सकते हो। जोड़कर लिखिए, इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक छोटे से गांव का रूप दे दिया है। पूरे विश्व को एक छोटे से गांव का रूप दे दिया है। इंटरनेट द्वारा कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, हैकिंग आदि बढ़ रहे हैं। इंटरनेट से सबको सचेत रहना चाहिए। इस तरह आपको मैथ का फॉलोइंग सही तरह से आपको लिखना है। प्लीज इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का डैश है। अंतर्जाल है, बहिर्जाल है। आपको दूसरा नहीं लिखना है, पहला और लिखना है अंतर्जाल है। आईटी और ITES अनगिनत लोगों को डैश मिला है, कपड़ा मिला है, रोजगार मिला है। नहीं, आपको रोजगार लिखना है। यहाँ रोजगार, सेकेंड वन रोजगार लिखना है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स है, सेकेंड वन साइट्स है, आपको लिखना है। ई गवर्नेंस से प्रशासन डैश बन सकते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारदर्शी बन सकते हैं। आपको पारदर्शी यहाँ लिखना है। इंटरनेट सचमुच एक डैश है। इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। वरदान आपको लिखना है। देश के डैश की कार्यवाही की इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। आपको यहाँ देश के रक्षा दलों की यहाँ भी आप लिखना है। यहाँ लिखना है आपको। पुलिस दलों को भी यहाँ मदद मिलती है, फिर भी आपको रक्षा दलों की यहाँ लिखना है। इंटरनेट एक और वरदान है तो वह डैश भी है। अपहास और अभिशाप, आपको अभिशाप लिखना है। अभिशाप आपको लिखना है। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इंटरनेट
ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं. ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮಹತ್ವ ಇದರಿಂದ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಖರೀದಾರಿ ಯಾನಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು. इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी मिट सकते हैं. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ निरुद्योग समस्यೆಯನ್ನು दूर ಮಾಡಬಹುದು. इस तरह आपको कन्नड़ में लिखना है. यहाँ 3 भी आपको जानकर रखना है. सही विलोम शब्द चुनकर लिखना है. बढ़ना वहाँ ही है, आपको बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप चुन लीजिए. घटना है, 4th वन है घटना, आपको लिख लीजिए. स्थिर अस्थिर लिखना है, आपको अस्थिर लिखना है, लास्ट वन है. मुमकिन है नामुमकिन है, फर्स्ट वन है. वरदा अभिशाप आपको लिखना है, सेकंड वन है. दुरुपयोग उपयोग आपको लिखना है, सदुपयोग आपको लिखना है, लास्ट बट वन है. अनुपयुक्त उपयुक्त आपको लिखना है, तीसरा वन है. इस तरह यहाँ है. अन्य वचन रूप लिखना है प्लीज, जैसे उन्होंने नमूना दिया है ना उसके अनुसार ही आपको लिखना है. पैसा पैसे, पर्दा पर्दे, कमरा कमरे, दायरा दायरे. यहाँ आकार से एंड होते हैं, एकार आते हैं, यहाँ आपको याद रहना है. इसी तरह आपको बदलाव करना है. युग युग ही है, सेम टू सेम रहते हैं. दोस्त दोस्ती ही रहते हैं. कंप्यूटर कंप्यूटर ही रहते हैं. रिश्तेदार रिश्तेदार ही रहते हैं. खबर खबरें है. किताब किताबें, डॉट लिखना है, यहाँ आपको याद रहना है. जगह जगह है, डॉट लिखना है. कोशिश कोशिशें, डॉट लिखना है. जिंदगी जिंदगियाँ, गीकार यहाँ स्मॉल हुआ है, याकार आया है. जिंदगी जिंदगियाँ. जानकारी जानकारियाँ. चिट्ठी चिट्ठियाँ. जीवन शैली जीवन शैलियाँ, आपको यहाँ लिखना है, आपको यहाँ याद रहना है. इस तरह आप वचनों का बदलाव करना है, सभी जो के तरह से आपको बदलाव करना है. इन वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों का नाम आपको लिखना है. आपको यहाँ विराम चिन्ह है ना, इस विराम चिन्ह का नाम सही सही नाम आपको लिखना है. क्योंकि क्या है, विराम चिन्ह का एक प्रश्न आपको जरूर आते हैं, जो यहाँ आपको नज़रअंदाज नहीं करना है बच्चों. क्योंकि क्या है, महत्वपूर्ण अंशों में एक माना जाता है. कौन सा है, यहाँ विराम चिन्ह. विराम चिन्ह के बारे में आपको लिखना है. देखिए आजकल आज का युग इंटरनेट का युग है, फुल स्टॉप है. फुल स्टॉप आपको क्या लिखना है, पूर्ण विराम आपको लिखना पड़ता है. इंटरनेट का मतलब क्या है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है. आपका उसका नाम लिखना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह है. बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है. भावसूचक विस्मयादि बोधक चिन्ह है. आप विस्मयादि बोधक चिन्ह है यहाँ लिखिए तो भी काफी है. फिर भी आप पूर्ण तरीके से लिखना चाहते हैं तो भावसूचक विस्मयादि बोधक चिन्ह है. लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं. विचार विनिमय के बीच में एक डैश आया है, उसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहलाते हैं. क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहलाते हैं. हाँ हाँ दुष्परिणाम है, हाँ हाँ दुष्परिणाम है. अल्प विराम, एक कॉमा दिया है हाँ हाँ के बाद में, वहाँ अल्प विराम चिन्ह है. इस तरह आपको एक और बार कह देता हूँ, आज का युग इंटरनेट का युग है. पूर्ण विराम, इंटरनेट का मतलब क्या है, प्रश्नवाचक, बड़ा अच्छा सवाल है, भावसूचक विस्मयादि बोधक चिन्ह है. लोगों के साथ विचार विनिमय योजक चिन्ह है. हाँ हाँ दुष्परिणाम है, यह तो अल्प विराम चिन्ह है. यहाँ आप इतना आपको लिखना पड़ता है. भावसूचक विस्मयादि बोधक चिन्ह का यहाँ है. यहाँ शब्दों का खोज करना है. देखिए कन्नड़
हिंदी अंग्रेज समाचार पत्रों के नाम के नीचे दिए हैं, आप वहाँ लिख कर रखना है। वहाँ गोष्ठी में है, आप ढूंढ कर लिख दीजिए। नवभारत टाइम्स आप यहाँ लिख सकते हो हिंदी में। जागरण यह भी आपको लिख सकते हो, और आप लिख लीजिए, आपको मालूम है, आपको यहाँ ढूंढ कर लिख लीजिए। कन्नड़ में 2 आपको लिखना है, शायद आपको प्रजावाणी आपको मिलते हैं, देखेंगे प्रजावाणी मिलते हैं, और विजयवाणी भी, उदय कर्नाटक भी। डेक्कन हेराल्ड, अंग्रेजी में डेक्कन हेराल्ड, इंडियन टाइम्स, ये सभी आपको मिलते हैं। देखिए नहीं मिला तो आपको यहाँ हम देते हैं, टेंशन नहीं लेना है, PDF के जरिए आप तक पहुँचने वाले हैं। भाषाभ्यास है, भाषा ज्ञान निर्देशानुसार आपको बदलाव करना है, परिवर्तन करना है। सब पर इंटरनेट का असर पड़ा है, भविष्य काल में सब पर इंटरनेट का असर पड़ेगा। रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता था, रोहन विस्तृत जानकारी पाना चाहता है। रोहन कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछेगा। भूतकाल में रोहन कंप्यूटर शिक्षक से प्रश्न पूछा था। काल सूचक, काल पहचान कर लिखिए। इंसानी सोच का दायरा बढ़ रहा है, वर्तमान काल है। पिताजी रोहन को समझाया, भूतकाल है। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया, यह भी वर्तमान काल है। इंटरनेट सचमुच एक वरदान है, यह वर्तमान काल है। ई गवर्नेंस पारदर्शी प्रशासन बनेगा, यहाँ एक भविष्य काल है। इस तरह हम इंटरनेट क्रांति नामक पाठ के पूर्ण प्रश्नोत्तर तथा शब्दार्थ, इन सभी विचारों के बारे में अध्ययन किए हैं। आने वाली कक्षा में जो उसके आगे का पाठ के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।